हेलो। नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने पीछे लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंप्लीट कर लिया था, इक्वेशन वगैरह सब कुछ देख लिया था। आप उससे वॉक थ्रू कर सकते हो। अब आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। एस एल का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की जो पहली फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं, जो पहली फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की उसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आपने बोला इसे हम ढाल अंतःखंड रूप बोलते हैं। ठीक है, ढाल अंतःखंड रूप, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ढाल अंतःखंड रूप। अच्छा, ढाल अंतःखंड रूप फॉर्म होती क्या है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसके डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एम, जो क्या है अपने पास में स्लोप है, एंड अपने पास में y इंटरसेप्ट एज सी कैन बी गिवन एज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी पिछले वाले लेक्चर में बता दिया गया था। y इंटरसेप्ट का मीनिंग हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन y को y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, c पे कट करती है। तो y एक्सिस पे c पे कट करती है, इसका मतलब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, तो 0, c पे टच करेगा। तब उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगी। ये अपने पास में उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या अलग अलग खूबियां हैं वो देख लो। यहाँ पे जो अपने पास में m है वो क्या शो करेगा, वो स्लोप को शो करेगा, हमने वो भी देख लिया था पहले। और c अपने पास में किसको शो करेगा, तो आपने बोला उससे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसका मीनिंग ये हो गया, y इंटरसेप्ट का मीनिंग हो गया कि y एक्सिस को c पे कट करेगा, यानी ये लाइन 0, c पे पास होगी। अच्छा, इस लाइन को अगर अपन कोऑर्डिनेट जो अपने पास में देखी जाए उसको किस तरीके से प्लान करेंगे। ये अपने पास में x है और ये y एक्सिस है, और ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी, देखो इस टाइप से, या थोड़ा सा दूर कर दो, देखो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। अब ये अपने पास में y इंटरसेप्ट का मीनिंग हो गया कि ये 0,6 से पास आउट हो रही है, और m का मतलब हो गया कि ये जो थीटा है अपने पास में x एक्सिस के साथ बनाया गया वो कितना होगा, m इक्वल टू tan थीटा होगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो अगर जैसे मेरे को एक सॉरी, अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 3x-5 है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताने कि इसका y अंतःखंड क्या होगा, x स्लोप क्या होगी, और बाकी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बतानी है। तो आप सबसे पहले बताओ क्या करोगे। तो आपने बोला हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, तो देखो इसका स्लोप कितना है, तो आपने बोला m जिसे हम बोलते हैं वो 3 दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन किसके साथ किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जहाँ m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से अगर मैं c का कंपैरिजन करूँ तो c कितना आ गया, -5। अच्छा, c -5 आ गया, इसका मतलब अपने पास में y इंटरसेप्ट है वो कितना आ गया, -5। y इंटरसेप्ट का मीनिंग हो गया ये 0,-5 से पास आउट होगी। अब हमेशा ये देखना कि m अगर अपने पास में अगर पॉजिटिव आता है, अब वो भी चीज़ें पहले बताई हुई कि m पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव का मीनिंग होगा ये 90 डिग्री से कम का थीटा बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम में tan थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से अलग जाते ही tan थीटा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तब वो नेगेटिव होगा। तो m अपने पास में 3 और 0,-5 से कट कर रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया, मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये अपने पास में क्या है, तो आपने बोला ये 0,-5 है।
और ये कुछ इस तरीके से लाइन पास आउट होगी, और ये जो थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा की वैल्यू m में आएगी तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y इक्वल टू 3x में। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी। ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू 3x माइनस 5 की। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो ओरिजिन है ही, इसका तो क्या बताना आपको, पता है आपको। इतनी बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ, इतनी बात तो आपके क्लियर पल्ले पड़ गई। अब देखो, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 3x प्लस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग अपने को बताना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप बताओगे तो वो क्या होगा, देखो दूसरे पेन से करते हैं। सबसे पहले इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करो, तब हम इसका m और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तब क्या क्या करना पड़ेगा कि y के टर्म को एक साइड ले आओ, बाकी सब एक साइड ले आओ। तो यहाँ से 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने बोला इसको सबको लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ये माइनस का 3x बन जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। हमने बोला ठीक है, इतना काम तो बन गया। अब 3 का डिवाइड कर दो, क्योंकि y के मल्टीपल में यहाँ पे कितना है, आपने बोला यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो बस यही करना है। तो ये माइनस का 3/3x हो गया और प्लस का 4/3 हो गया। अगर इस लाइन को थोड़ा सा सही से देखें तो y इक्वल टू कितना हो गया, तो हमने बोला माइनस का x प्लस का 4/3 हो गया। ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में लाइन आ गई। अब अच्छा, अब ये जो लाइन आई है कितनी आई है, y इक्वल टू माइनस का x प्लस 4/3। अब यहाँ पे ये माइनस का 1 है, यानी m की वैल्यू अपने पास में यहाँ से माइनस का 1 आ गई। मल्टीप्लाई में माइनस का 1 तो है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन किया था। और 4/3 की वैल्यू क्या है, ये c की वैल्यू है, यानी y इंटरसेप्ट अपने पास में 4/3 आ गया। अब देखो, ये अपने को शो भी हो जाएगा कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में ड्रॉ करूँ तो ये x, y हो गया। ये पॉइंट देखो, c का मतलब क्या हो गया, y इंटरसेप्ट यानी 0,4/3 से ये लाइन पास आउट होगी, तो ये 0,4/3 हो गया। ये चीज़ें देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपके समझ में नहीं आ रही है तो पीछे वाला वीडियो देख लो, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये लाइन कुछ इस टाइप की जाएगी। इस टाइप की मैंने क्यों बनाई, क्योंकि m की वैल्यू माइनस की 1 है और ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया। ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया, तो tan थीटा इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1। थीटा कितना है, 135 है यहाँ पे। ये चीज़ भी पीछे वाले बताई गई है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी देखो, ये चीज़ें तो वैसे पता भी है कि किस तरीके से होंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर बेसिक थोड़ा कमज़ोर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उसमें देख लो, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में फॉर्म फर्स्ट आपने क्लियर कर लेना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी एक तो अपने को m इक्वल टू m दिया हुआ होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जिसमें m अपने पास में स्लोप है और c इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जो सेकंड फॉर्म आती है अपने पास में, वो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वो अपने पास में होगी 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताओ। 2 पॉइंट का मतलब हो गया कि अपने को एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अपने को 2 पॉइंट दिए हुए, बाकी कुछ भी नहीं दिया हमें। ओनली एक तो जैसे मैं अगर इसमें लिखना चाहूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ है अपने को x1, y1 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, और कैन बी गिवन एज, अगर ये अपने पास में है तो हम किस प्रकार से इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो ये बात हमेशा याद रख लेना, इस लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास में y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये अपने पास में क्या आएगी, लाइन की इक्वेशन आएगी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं, कि अपने पास में जो ये दिया हुआ है, ये तो अपने पास में स्लोप है इसकी, और ये पीछे वाले में देख भी दिया था कि स्लोप की इक्वेशन 2 पॉइंट के फॉर्म में अगर निकालनी हो तो क्या होती है, एक तो tan थीटा की इक्वल होती है और 2 पॉइंट दिए हुए तो y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। ये तो अपने पास में क्या हो गई, स्लोप हो गई, जिसे m बोला गया था। और ये जो पॉइंट है, ये y1 और यहाँ पे जो x1 पॉइंट है, ये अपने पास में वो पॉइंट है, a से अगर पास कर रही है,
क्योंकि ए बी दो दिए हुए ना पॉइंट, उससे पास कर रही है। अच्छा, तो फिर बोलोगे सर यहाँ पे तो y2 x2 भी कर सकते हो। हाँ भाई, अगर आप इसकी इक्वेशन y माइनस का y2 इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2 लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है, ए और बी से। तो ये लाइन भी अगर लिख रहे हो आप तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, जहां पे y2 और x2 तो दो पॉइंट हो गए और ये अपने पास में स्लोप आ गई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है भैया। चलो, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई, ये अपने पास में सेकंड फॉर्म बन गई। अच्छा, मैं अगर इसमें क्वेश्चन कराना चाहूँ तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा अपने पास में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक तो 2,1 ले लो एंड एक ले लिया माइनस का 1,5। ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखोगे आप? तो आपने बोला ये तो बहुत सिंपल है कि y माइनस का y1 जो फॉर्मूला बताया गया था सेम टू सेम उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये y2 माइनस का y1 हो गया अपॉन x2 माइनस का x1 हो गया x माइनस x1। मैंने क्या बोला, आप दोनों फॉर्मूला में कोई सा भी ले सकते हो, इक्वेशन सेम ही आएगी। ये इसका आंसर हो गया। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसको मैंने x1 y1 मान लिया और इसको मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है, और इसके क्रॉसपोंडिंग में सोल्व कर रहा हूँ। तो y1 की वैल्यू 1 रख दी। अब y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस का 1 हो गया और नीचे कितना हो गया x2 माइनस का 1 माइनस का 2, और ये हो गया अपने पास में x माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो, अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो y माइनस का 1 इज इक्वल टू m में क्या हो जाएगा, तो आपने बोला m में 4 माइनस का 3 हो गया, यानी ऊपर 4 हो गया और नीचे माइनस का 3 x माइनस 2 बन गया। इस टाइप का अपने पास में बन गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, तो ये y माइनस का 1 बन गया इज इक्वल टू 4, ये हो गया x माइनस 2। अच्छा, इसको फर्दर सोल्व किया तो माइनस का 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना बन गया 4x माइनस का 8 बन गया। अच्छा, अब सबको एक साइड लेके आ जाओ तो 4x प्लस 3y और इसको इस साइड रखने दो, ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ गई जो 2,1 और माइनस 1,5 से पास आउट हो रही है। बात समझ में आ गई। अगर आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आपने बोला ये तो बड़ा इजी है, 3y को एक साइड रख दो, माइनस का 4x प्लस का 11 हो गया। और अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करना चाहता हूँ तो ये माइनस का 4/3x हो गया प्लस का 11/3। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन ने चेंज कर दिया। देखो, लाइन अपने पास में यही आ गई, यही लाइन है। बट अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस का 4/3 क्या है, तो आपने बोला वो तो m है, और 11/3 क्या है, तो आपने बोला वो y इंटरसेप्ट है, यानी 0,11/3 से ये लाइन पास आउट होगी। देखो, लिंक करना समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन को जो अपन ने पहली वाली ये वाली लाइन लिखी है इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ वो लिख दिया आपने। बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या एक और, या फिर रहने दो, बहुत है इतना। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें कि तीसरी फॉर्म क्या होगी, तो देखो दो फॉर्म हमने क्लियर कर लिया। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज कर लिया है और दूसरा हमने क्या कर दिया, तो आपने बोला दूसरा हमने कर लिया है 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या लेके आ रहे हैं हम। नेक्स्ट चीज अगर 3 अपन फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी स्लोप पॉइंट फॉर्म। यानी हमें क्या दिया होगा, एक स्लोप दी हुई होगी और एक पॉइंट दिया हुआ होगा और हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m and which pass through x1, y1। x1, y1 से पास आउट हो रही है, m अपने को स्लोप दिया, कैन बी गिवन एज। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो होता है अपने पास में y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस x1।
ये अपने पास में फॉर्म होती है इस लाइन की। अब देखो ये वही सेम ही है यार, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म में लिखा था। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में हमने क्या किया, स्लोप को निकाला कैसे, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से, और यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, डायरेक्ट दी हुई है तो हम डायरेक्ट रख देंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन बताना चाहूँ, एक क्वेश्चन कर लो यार। क्वेश्चन होगा अपने पास में, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मैकिंग एंगल, कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis and which passes through 1,3। अब देखो अपने को ये दिया हुआ है कि एक इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बतानी है जो थीटा 60 डिग्री बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और 1,3 से पास आउट हो रही है। यानी हमें देखो, अगर सही मायने में देखा जाए तो किस प्रकार से है कि अपने पास में कुछ इस टाइप की इक्वेशन मान लो, यानी ये 1,3 से भी पास आउट हो रही है, 1,3 से ही है ना, हाँ, और अपने पास में जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मतलब tan 60 क्या हो जाएगा, तो आपने बोला tan थीटा अपने पास में m होता है, यानी इसकी स्लोप कितनी है, tan 60 कितना होता है, तो आपने बोला √3 होता है। tan 60 तो √3 होता है, तो आप y माइनस का y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि ये y1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसको x1 मान लो, इसको y1, क्योंकि इसी पॉइंट से तो पास आउट हो रहा है। हमने क्या देखा था स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर कि एक इक्वेशन की लाइन जो स्लोप m है और पास कर रही है x1 y1 से, तो अपने पास में x1 y1 यहाँ पे 1,3 है, तो इक्वल टू m की वैल्यू √3 आएगी, और ये आपने x माइनस का 1 निकाल लिया। अच्छा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे फर्दर, तो कितना होगा, तो आपने बोला y माइनस का 3 √3x माइनस का √3, और इसको थोड़ा सा इस साइड लेके आता हूँ तो √3x प्लस का 3 माइनस √3। अब देखो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई लाइन की। अब ये एक तरीके से वापस लिंक करने का प्रयास करो, ये भी एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, जहाँ पे m क्या है तो √3 है, और ये अपन ने पहले निकाल भी लिया था, m की वैल्यू √3 है, और ये अपने पास में c की वैल्यू है। c मतलब बोले तो y इंटरसेप्ट हो गया। समझ में आ गई बात? एक सेकेंड, अब सही है, ये अपने पास में आ गया। तो हमने 3 फॉर्म अभी तक कर लिया है। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमने 2 पॉइंट फॉर्म कर लिया, और तीसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म कर लिया। 3 फॉर्म अपने पास में क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई है। देखो अपने पास में शायद 6 या 7 फॉर्म बनती है इक्वेशन की, वो सारी चीज़ अपने को आनी चाहिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अच्छा, ये होने के बाद में फॉर्म जो 4th आती है, वो अपने पास में फॉर्म 4th है, वो है अपने पास में इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया गया था, थोड़ा बहुत क्या पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया गया था। अगर नहीं देखा है तो वो पहले वाला देख लीजिए। इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट, अपने को एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है एज ए एंड वाई इंटरसेप्ट एज बी दिया हुआ है, कैन बी गिवन एज। अगर अपने को एक्स इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट बी दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन की लाइन कैसे लिखेंगे, तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आ गया, ये अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे जो ए दिया हुआ वो क्या है, वो एक्स इंटरसेप्ट है, और अपने पास में बी क्या है, तो आपने बोला बी अपने पास में वाई इंटरसेप्ट है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो अगर इस पे क्वेश्चन कर लें क्या, इस पे क्वेश्चन कर लो, बाकी इसमें समझाने वाला तो कोई ज़्यादा है नहीं लफड़ा, क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन क्या लिखोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट को इक्वेशन के अंदर कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ वाई इंटरसेप्ट, अपने को वाई इंटरसेप्ट एज 3 एंड एक्स इंटरसेप्ट, पहले वाई इंटरसेप्ट दिया, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो ना, एज -2। अपने को एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका y इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है और x इंटरसेप्ट -2 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो यार ये पता है कि x बाई ए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो x बाई ए प्लस का y बाई बी इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अच्छा x बाई ए का मतलब क्या होगा, तो a अपने पास में x इंटरसेप्ट होता है, और x इंटरसेप्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया था पहले ही। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट -2 है तो नीचे -2 रख दो, प्लस y बाई बी मतलब y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट अपने पास में 3 है तो ये 3 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब इसमें क्या करो, नीचे ये तो -6 कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम आ गया तो ये 3x बन गया, और ये -2y बन गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3x -2y इक्वल टू -6 हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो 3x प्लस 6 है वो 2y के इक्वल हो गया, ये वापस एक फॉर्म बन गई। और इसको आप दोबारा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेरिजन करोगे तो ये अपने पास में आ गया 6/2 3 हो गया। यहाँ पे स्लोप कितनी है तो आपने बोला 3/2 दी हुई है, और y इंटरसेप्ट बोले जाए तो 3 दिया हुआ है, और y इंटरसेप्ट तो 3 दिया हुआ है हमें पता है। अब कंपेरिजन करना आने लग गया ना आराम से। ये चीज़ें बेसिक टू एडवांस इसी तरह लेके चलेंगे, आपको टेंशन नहीं मतलब। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, अगर पीछे नहीं देखा है तो देखो क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग ये होता है अपने पास में कि एक लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, एक लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करती है उसे एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है। हमने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, इसकी कंडीशन दी हुई थी कि हमने एक्स इंटरसेप्ट ए लिया था। एक्स इंटरसेप्ट ए का मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस को लाइन ए पे कट करेगी। अच्छा ए पे कट करेगी तब वाई कितना होगा, 0 होगा, मतलब ये लाइन a, 0 से पास आउट होगी। वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग अपने पास में हो गया कि ये लाइन वाई एक्सिस को बोला क्या गया है बी पे, वाई इंटरसेप्ट बी दिया हुआ है यानी बी पे कट करेगी, तब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये अपने पास में फॉर्म आ गई। अच्छा जब भी आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, आपने बोला वाई 0 कर दूंगा, तब अपने पास में एक्स की वैल्यू आएगी, बस वही आएगी। तो मैंने बोला फिर वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो आपने बोला एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दूंगा। इसमें उल्टा होता है, अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स 0 करना पड़ता है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ता है तो वाई 0 करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, आपने बोला हाँ ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो फिर चलो फिर करो शुरू, क्या किस तरीके से आप सोल्व करोगे। जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या इसको ही लिख ले 3,0 और -2,1 दिया हुआ है, या इसको 0 ले लो, इस पूरे को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3y इक्वल टू 2x माइनस का 6, इस टाइप का दिया हुआ है। ये पहले वाला कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी थी ना हमने, 3x प्लस 6 लेके आए थे इस साइड, नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं। इसके अंदर मैं देखूं कि x अपने पास में इंटरसेप्ट क्या होगा, y क्या होगा, m क्या होगा, वो अलग अलग बताने पड़ेंगे, तो कैसे बताओगे आप। तो आपने बोला पहले तो मैं इसको 3 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2/3 x माइनस का 6/3 आ गया। अच्छा इसको मैं दोबारा सही से लिखता हूँ तो 2/3 x आएगा और माइनस का 2 आएगा, यानी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी 2/3 x माइनस 2। ये पहले वाला और ये क्वेश्चन अलग है भैया, ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्वेश्चन का टाइप ही मान लो। तो इसमें m कितना आ गया, तो आपने बोला m तो 2/3 आ गया। तो फिर मैंने बोला यार x इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो आपने बोला सॉरी y इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो आपने बोला -2। y इंटरसेप्ट -2 मतलब ये लाइन कहाँ से पास आउट होती है, -2,0 से। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है एक बार प्लॉट करके दिखा दो, तो आपने बोला इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्लॉट भी कर देंगे। ये अपने पास में x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया,
ये अगर 0, से गुजरते हैं तो 0, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। और m की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3, पॉजिटिव टाइप की कुछ है, मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप से गुजरेगी, ये थीटा आ गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू -2/3। अब यार ये बताओ कि इस लाइन को अगर मैं लिखता हूँ कितना है 3/2y। अगर मैं ये बताऊँ कि मैं अगर x इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूँ, x इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या हो गया अपने पास में ये वाला, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सपोज करो x, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे या x, 0 से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, a, 0 मान लो कि मैंने को ये जो लाइन है वो a, 0 के ऊपर कट करेगी, कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस लाइन के अंदर y कोऑर्डिनेट तो 0 डाल दो और x कोऑर्डिनेट a डाल दो, तो 3 इंटू 0 हो गया इज इक्वल टू कितना बन गया 2x की a हो गया और माइनस का 6 हो गया। तो 2a की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। मतलब हमारे पास में x इंटरसेप्ट कितना आ गया 3,0, यानी 3 आ गया, यानी 3,0 से पास आउट होगी तो 3 इंटरसेप्ट हो जाएगा x, और y इंटरसेप्ट तो -2 है ही, जो हमने पहले भी लाइन को देख के बता दिया था, किससे कंपैरिजन करके, y = mx + c से कंपैरिजन करके। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई ना, इतनी बात कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखा, क्या कुछ चल रहा है, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास में अगली आती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इंपॉर्टेंट तो सारी है, एक के वो ये है कि एक के बिना दूसरे काम नहीं चलेगा। पांचवी फॉर्म आ गई, हमने 4 फॉर्म कौन कौन सी पढ़ ली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली, थर्ड जो पढ़ी थी वो 1 स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, जो ये आई थी वो अपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। अब हमारे पास में आ गया नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताते हैं लोग, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको सही से करेंगे, सही से तब करेंगे जब हमारे पास में लाइन सीधी बन जाएगी। और लाइन सीधी बनने के लिए एक सेकेंड, अब की बार बढ़िया बना दो, पक्की बात, देखो अब की बार मैं देख के बनाऊंगा इसमें। देखो देख के बनाई थी ना, इसमें तो सीधा चलता है, इसका तो कोई है नहीं। ये अपने पास में x एक्सिस हो गया, ये अपने पास में y एक्सिस हो गया। अच्छा, अपने पास में सपोज किया एक लाइन आई, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं क्योंकि काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते। ये अपने पास में एक लाइन आ गई L जिसे बोलते हैं। अच्छा, L अगर लाइन आ गई तो ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगी, आपने बोला हाँ ठीक है, ये हमने इसको कट करवा दिया। जो A, ये तो ओरिजिन हो गया 0,0, और ये अपने पास में B पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करती है। अब हमें नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का होगा, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ p, यानी ओरिजिन की इस लाइन से डिस्टेंस p है, और ये कोण जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लो। ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओगे ना तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि भैया ये नॉर्मल तो आनी चाहिए, वो नहीं आती है तो ट्रिग्नोमेट्री में सिखा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो p sec अल्फा आएगा। और उसी प्रकार, क्योंकि लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है, और अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्लियरिटी आ गई ना तो एक बार उड़ा दोगे क्वेश्चन देखते ही। ये मान लिया यहाँ पे एन पॉइंट है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है पहले ये बता देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज p, ठीक है, लेंथ कितनी दी है p दी है। अच्छा, एंड लेट दिस परपेंडिकुलर मैक्स एन एंगल अल्फा। देखो जो डायग्राम के अंदर बताया गया है ना, बस वही लिखा है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाया गया है। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
कैन बी गिवन एज। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस प्रकार से दी होगी, तो आप इसको याद कर लो, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पी तो पॉजिटिव रहेगा, ये मन में बसा लो। ठीक है, ये अपने पास में आ गई, और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एन का मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात तो, अगर मैं इसको कोस अल्फा को नीचे ले आता हूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सेक अल्फा भी लिख सकते हो अपॉन वाई अपॉन साइन अल्फा को कोसेक अल्फा भी लिख सकते हो, इक्वल टू पी है। अब मैं पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला एक्स पी सेक अल्फा, दोनों की साइड ये आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन पी कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। अब ये किसकी फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, तो आपने अब देखो मैं इसको लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में प्रॉपर चीजें बैठ जाए। अब ये क्या है, अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी फॉर्म, ऐसा ही तो कुछ बन रहा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म जब बन रही है तो ए अपने पास में क्या था, एक्स इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना है, पी सेक अल्फा, और यहाँ पे बी कितना था, तो वाई इंटरसेप्ट था, तो वाई के नीचे पी कोसेक अल्फा। और ये देखो प्रूव कर रहे हैं कि ये अपने पास में, अगर ये पी सेक अल्फा है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी सेक अल्फा कोमा 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स तो 0 हो गया, और यहाँ पे 0 कोमा पी कोसेक अल्फा। और यही तुम बोल रहे हैं कि यार अपने पास में एक्स जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपने बोला वो पी सेक अल्फा आ रहा है, और यहाँ पे पी सेक अल्फा आ रहा है। हमने इस बात को लिंक भी कर दिया ना, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आए। तो आपको जैसे ही पर कोई लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती है और एक पॉइंट दे दिया जाता है, तो आप इसका डायरेक्ट बता सकते हो ना, पी और अल्फा अगर दे दिया जाए, पी और अल्फा दे दिया जाए, समझ गए बात को, क्योंकि पी और अल्फा दोनों ही देने हैं। तो देखो फिर अब हमारे पास में क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं आप। लेट लेंथ ऑफ perpendicular from origin to straight line is 4। अपने को लेंथ दे दी 4 पहले, ठीक है, एंड इट्स मैक एंगल 240 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा जी, तो देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये किस प्रकार से आप हैंडल करोगे। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेट लाइन की पी की वैल्यू 4 दे रखी है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 240 बना रहा है। अच्छा, 240 का मीनिंग क्या हो गया, पहले वो समझा देता हूँ। ये भी टेढ़ा बन गया, इसको भी देख के बनाने पड़ेगा, क्योंकि बहुत शानदार आपके सामने एग्जांपल दिया है। अगर ये क्वेश्चन आप कर जाते हो ना, तो भैया आपको कोई रोकने वाला नहीं है पेपर के अंदर नंबर लाने से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आंसर लिख रहे हैं इसका। 240 डिग्री बना रहे हैं। अब 240 डिग्री का मतलब ये हो गया, ये ऐसे करते करते ये तो 180 तक हो गया, फिर कुछ ऐसे, यानी इस प्रकार से कोई लाइन आएगी। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूं, ये लाइन आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये लाइन थोड़ी आएगी यार, ये नहीं आएगी ना। एक सेकेंड, अपने पास में जो लाइन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। देखो, ये जो P है अपने पास में, P डिस्टेंस है, वो 240 बना रहा है। जब P का मतलब ये वाला हो गया, यानी हमारे पास में 240 डिग्री यहां से कुछ बनेगा, तो ये अपने पास में कुछ आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया, अपने पास में ये लाइन कुछ इस टाइप से निकलेगी, जो अपने पास में P की जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये अपने पास में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। तो या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सॉरी, क्योंकि जो चीज़ समझाने का मैं प्रयास कर रहा था ना वो यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ो, कुछ चीज़ें समझानी थी यार। चलो आगे देखते हैं, आगे समझाएंगे। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, अपने पास में फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एक्स कोस एल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 240 है, प्लस का वाई साइन इसमें भी 240 है, इक्वल टू पी की वैल्यू 4 दी है। अब कोस 240 को क्या लिख सकते हो, तो आपने बोला कोस 180 प्लस का 60 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आपने बोला वाई साइन 180 प्लस का 60 डिग्री लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या आ गया, 4 आ गया। कोस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, तो आपने बोला कोस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये आ गया एक्स कोस नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का 60 डिग्री, और वाई भी जो साइन भी है वो भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस का वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 4। एक्स कोस 60 कितना हो गया, तो आपने बोला एक्स कोस 60 अपने पास में आ गया, माइनस का एक्स √3/2 हो गया क्या, या 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, माइनस का वाई ये √3/2 हो गया, इज इक्वल टू 4। अब मैं 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस का एक्स √3y इक्वल टू 8 हो गया। इसको मैं इस साइड भेजूँ, यानी मैं इसको इस साइड ले आकर आता हूँ, दोनों को इस साइड लेके आता हूँ, तो ये प्लस के बन जाएंगे, प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ गई, किसके फॉर्म में आई है, पर जो अपन ने निकाली थी ना उस फॉर्म में आई है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो नॉर्मल फॉर्म भी हो गया अपने पास में। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म होने के बाद में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मेरे पास में ये चीज़ देखो, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, जैसे 3x माइनस का 4y इक्वल टू 20 दिया हुआ है माइनस का, और ये बताना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर इसको चेंज करो। अब देखो ये बात हमेशा याद रखना, अगर हमें नॉर्मल फॉर्म पे चेंज करनी है तो हमारे पास में क्या बनता है, तो आपने बोला हमारे पास में एक्स कोस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी बनता है, और मैंने तभी बोला था कि पी एक डिस्टेंस है जो पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ पे माइनस का 20 कभी नहीं, प्लस का करवाओ। अच्छा, मैं प्लस का करवाऊंगा, इसका मतलब मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस का 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 20 बन गया, यानी ये फॉर्म इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। सॉल्यूशन लिखे तो 4y माइनस का 3x इक्वल टू 20। अब हमारे पास में लग रहा है कि यार एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में आ रहा है, लेकिन वापस वही बात यह है कि कोस अल्फा साइन अल्फा कैसे लाएं। तो हमेशा याद रखना, जब हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ए और बी को अगर हमें कोस अल्फा साइन अल्फा के अंदर चेंज करना है, तो ए अपॉन क्या करोगे, अंडर रूट में इसका डिवाइड कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, दोनों का समेसन का डिवाइड कर देना है, और ये मल्टीप्लाई में एक्स हो गया, प्लस का बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सारी साइड भाग लगाया, इसका मतलब ये तो बी वाई हो गया, इसमें भी अपने को अंडर रूट का भाग लाना पड़ेगा क्योंकि हमने सब में भाग लगाया है, लेकिन अब यहाँ पे ये एक अल्फा की तरह, कोस की तरह, और ये साइन की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो बस यही बात है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 4 कितना हो गया, तो आपने बोला 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा, y माइनस ये 3x हो गया, अपॉन में ये भी 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर बन जाएगा, आपने बोला हाँ, और इक्वल टू 20 अपॉन ये भी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्योंकि सारी जगह ये डिवाइड किया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 बन जाएगा, बाहर आएगा तो 4/5 बन गया, 4/5y माइनस का 3/5y। ये तो सोल्व कर सकते हो ना, 20/5 कितना होगा, ये 20/5 हो गया, तो इसको अगले लाइन में लिख देता हूँ मैं, 4/5 से अलग। अब ऐसे मत कर देना कि 5 का सर दोनों तरफ क्या करवा दो, भाग लगा दो, तो वापस वही फॉर्म बन जाएगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं दिखेगा। अच्छा, ये x है क्या, ये x है यहाँ पे, तो ये 3x/5 हो गया, और इज इक्वल टू 20/5 4 हो गया। तो ये अपने पास में नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास में कोस अल्फा कितना बन जाएगा, तो आपने बोला कोस अल्फा x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 3/5 बन गया। फिर मैंने बोला साइन अल्फा कितना बन गया, तो आपने बोला वो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो वो 4/5 बन गया, और p की वैल्यू 4, और ये तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, मतलब निकालना था, तो ये p भी आ गया।
आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हमने नॉर्मल फॉर्म में इस नॉर्मल कंडीशन को, मतलब एक जनरल जो अपने पास में इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमेशा कोस अल्फा साइन अल्फा बनाओगे तो क्या करोगे, जो वाई और एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ना उनका हमें डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन के अंदर, उनके समेशन का, ठीक है, तो हमारे पास में बात बन जाएगी। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है, अब जनरल फॉर्म फॉर्म 6 करने हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लाइट जला लेता हूँ क्योंकि ये तार निकल गया है ना, एक सेकंड रुकना, अभी लगा क्या है। लग गई ना लाइट। अब देखो अपने पास में जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने पास में फॉर्म 6 जिसे बोलेंगे। 6 आ गई है। अब देखो 5 फॉर्म हमने क्लियर कर लिया है, और स्ट्रेट लाइन के अगर ये 6 फॉर्म करके निकल गए ना तो पेपर में बल्ले बल्ले हैं। एक तो जनरल फॉर्म करवाएंगे, उसके बाद में आपको एक फॉर्म और आएगी जो हम करेंगे, फिर तो मजे मजे हैं आपके। तो पहली फॉर्म कौन सी की थी, स्लोप फॉर्म की थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली थी। दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म निकाली थी। तीसरी हमने एक स्लोप एक पॉइंट का फॉर्म निकाला था, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला था। 5वीं नॉर्मल फॉर्म। 6 फॉर्म जिसे हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल है भैया ये JNER जनरल फॉर्म, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको लाने की इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमेशा जो इक्वेशन होती है ना वो इसी के फॉर्म में होती है। और जनरल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया था, AX + BY + C=0। पहले वाले अगर वीडियो आप वॉक थ्रू करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये अपने पास में जनरल फॉर्म बनती है। अब आप इस फॉर्म को कैसे भी चेंज कर सकते हो हर एक फॉर्म में। कैसे, पहली फॉर्म अपने पास में क्या थी, तो आपने बोला पहली फॉर्म अपने पास में, देखो मैं इसको छोटे छोटे डिवाइड कर देता हूँ। स्लोप फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये थी ना। अब मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं BY को एक साइड रखता हूँ, बाकी सबको इस साइड भेज देता हूँ। तो माइनस का AX माइनस का C आएगा। फिर मैं B का भाग ले देता हूँ, तो माइनस का A/B X माइनस का C/B बन गया। अब देखो इस लाइन से भी क्या पता चलता है, Y = MX + C से कंपेरिजन करोगे तो क्या पता चलेगा आपको। तो आपने बोला ये तो अपने पास में M बन जाएगा माइनस का A/B, और ये अपने पास में Y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ये अपने पास में Y इंटरसेप्ट बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, कि इसमें चेंज किया है। दूसरा फॉर्म क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म में चेंज करना। 2 पॉइंट का तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पे, एक हो गया। दूसरा हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म का मीनिंग क्या हो गया कि ये AX + BY + C = 0 है ना। पहले C को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो आपने बोला नॉर्मल बात है, मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो माइनस का C। अब मैंने बोला -C का दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो आपने बोला अच्छा ऐसा क्या, यानी यहाँ पे माइनस का A/C x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का B/C / x हो जाएगा = 1। अब देखो अपने पास में क्या होता है वहां पे, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, चलो कोई नहीं, जो भी है अपने पास में x/a + का y/b = 1 फॉर्म होता है। तो x के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं होता। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, x और इसको मैं C/a लिख सकता हूँ ना, ये माइनस के साथ में, प्लस y/, इसको भी मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, C/b लिख सकता हूँ, और = 1 आ गया। अब ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो ये अपने पास में क्या है, तो आपने बोला ये x इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे a कितना होता है, x इंटरसेप्ट होता है। ऐसे ही नीचे b है, ये b है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी है थोड़ी सी। ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये अपने पास में y इंटरसेप्ट। तो हमने एक नॉर्मल जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी चेंज कर दिया, स्लोप के अंदर भी चेंज कर दिया। अच्छा अब तीसरी जो फॉर्म आती है अपने पास में, अभी भी देखी थी नॉर्मल फॉर्म, उसके अंदर कैसे चेंज करोगे। नॉर्मल फॉर्म अपने पास में नॉर्मली होती है x cos α + y sin α = P में। ठीक है, हमारे पास में क्या है, AX + BY + C = 0।
अब हमें देखो, पहली बात तो ये कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इसको इस साइड लेके आओ भैया। मैंने बोला ठीक है, मैं ले आया, फिर क्या होगा, तो आपने बोला सी को पॉजिटिव बनाओ। अब हमें सी के बारे में पता नहीं है, ये बताया हुआ नहीं है कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कल को मान लो ये सी नेगेटिव बन जाए, मतलब ये अगर अपने पास में इस टाइप का बन जाए तो आप बोलोगे इसको इस साइड लेके आगे तो ये प्लस का 5 बन गया। अब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं है तो हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर सी के बारे में बताया हुआ हो कि सी ग्रेटर देन 0 है, सपोज करो हमें बताया गया है कि सी ग्रेटर देन 0 है, तब हम क्या करेंगे, माइनस का ए बाई सी, ये जो लिखा था बस वही करना था, और ये माइनस का बी वाई अपॉन सी हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो फॉर्म सेम लेके आ जाओ, या आप यहां तक करो, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो, क्योंकि आप अगर आईआईटी की कोचिंग की तैयारी करोगे तब आपको बताया जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ये फॉर्म आ गई। इसको अगर आपको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप पी को मैंने 1 ले लिया, अब इसको कोस अल्फा साइन अल्फा बना दो। कैसे कि अंडर रूट का भाग लगा दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करते हैं जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन को, और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें लिखता हूँ और आप बताना कि ये क्या होता है। जैसे एक बात आपको स्लोप के अंदर शायद बताई नहीं थी, आप बताई थी पता नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ ये यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे बतानी थी मेरे को, और यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ। एक बात हमें ये बताओ यार कि अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज किया तो मेरे पास क्या आया, तो आपने बोला ये आया था। इसकी जो स्लोप, क्योंकि ये तो स्लोप है ना अपने पास में, तो स्लोप कितनी आ गई, तो आपने बोला माइनस का ए बाई बी। अच्छा, माइनस का ए बाई बी क्या होता है वो बताओ। तो आपने बोला अगर मेरे पास में ये लाइन दी हुई है, यानी मेरे पास में ये लाइन दी हुई और हमें बोला जाता है कि इसकी स्लोप बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, माइनस का माइनस, ये एक्स कोफिशियंट लिख देना यहाँ पे एक्स, और नीचे लिख देना वाई कोफिशियंट, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लिखना है। अब एक्स कोफिशियंट कितना है, तो आपने बोला एक्स कोफिशियंट तो ए है, तो मैंने बोला ए है, अपॉन वाई कोफिशियंट कितना है, तो आपने बोला बी है, तो बी। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर हमेशा याद रखना जब एक्स कोफिशियंट लिखो ना तो विद साइन लिखना। अच्छा, विद साइन का मतलब साइन के साथ, साइन कौन सा, एस आई जी एन, चिन्ह के साथ लिखना है। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0 के अंदर बताओ यार। तो एक तो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करोगे, कैसे करोगे, 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 5 आ गया, फिर मैं 3 का भाग ले रहा हूँ तो 2/3x प्लस का 5/3 आएगा। फिर आप कंपेरिजन करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और आप बोलोगे m की वैल्यू 2/3। इससे अच्छा पता है जल्दी से क्या करोगे, अपने पास में m कितना होगा, तो मैंने बोला माइनस साइन तो पहले रखना है, फिर x का कोफिशियंट कितना है, तो आपने बोला 2 है, मैंने बोला ठीक है, नीचे y का कोफिशियंट विद साइन, तो y का कोफिशियंट यहाँ पे नीचे 3 नहीं है, माइनस का 3 है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 2/3, तो आप डायरेक्ट लिख दिया ना, इतना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये चीज़ बाद में काम आती है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, यही आपका तैयार करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो m अपने पास में क्या होती है, माइनस का x कोफिशियंट और नीचे y कोफिशियंट होता है, विद साइन होता है। ये बात में याद रखना, साइन को मत भूल जाना, साइन भूल गए ना तो आपके साइन भुला देगा, पॉजिटिव नंबर आने के बजाय नेगेटिव में कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कभी भूल मत कर देना यार। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x माइनस का 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके बारे में सब कुछ बता दो, सब कुछ का मतलब इसकी स्लोप बता दो, x इंटरसेप्ट बता दो, y इंटरसेप्ट बता दो, सब बता दो। तो आपने बोला एक काम करो, स्लोप तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, तो मैंने बोला क्या बता दोगे डायरेक्ट, आपने बोला माइनस एक्स का कोफिशियंट, तो एक्स का कोफिशियंट आपने बोला 2 है, बोला 2 है, नीचे वाई का कोफिशियंट तो माइनस का 3 है, तो ये 2/3, बोला स्लोप तो डायरेक्ट आ गई। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या कर दोगे, हमेशा याद रखना एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, तब वाई 0 हो जाएगा। तो इस लाइन में y 0 कर दो, y 0 करते ये 2x हो गया, ये माइनस का 0 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 कर दी। तो यहाँ से अपने पास में, सॉरी इसको हटा देते हैं, ये रिस्पेक्टिव चीज़ें नहीं रखना। तो क्या हो जाएगा, तो आपने बोला x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 7/2 आ गई, ये अपने पास में x इंटरसेप्ट आ गया, या इसे हम बोल सकते हैं माइनस का 7/2 0 से ये लाइन पास होगी। लेकिन अपने को इंटरसेप्ट बोला है तो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाते, इतने ही बोल देते हैं।
अगर फिर मैं बोलता हूँ कि वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, तो आपने बोला वाई इंटरसेप्ट के लिए मैं x इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अच्छा, x इक्वल टू जीरो कर दिया, तब हमारे पास में माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि x तो जीरो हो गया, y की वैल्यू जहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 7/3 आ गया। तो ये अपने पास में y इंटरसेप्ट आ गया। तो एक लाइन दी हुई है, तो उसके लिए आप y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट सब बता सकते हो ना। सारी चीज़ मैंने बता दी है। अगर पिछली वीडियो भी आप प्रॉपर करोगे ना, तो आपके बस मज़े ही मज़े हैं भैया, सही बता रहा हूँ। एयरफोर्स एनडीए तक नहीं रुकोगे, नेवी वगैरह में कहीं भी नहीं रुकोगे। बाकी प्रैक्टिस बैच में लेके आ रहा हूँ जल्दी ही, और प्रैक्टिस बैच में देखना ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा पूरे में पूरे, क्योंकि हमने भी पूरे में पूरे नंबर लाए हैं भाई, हमने भी पढ़े हैं चीज़ें, वही चीज़ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ ना। हमको कोई यहाँ पे धंधा खोल के बैठे हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हमें बहुत पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारे भाई के पास। पढ़ाने के लिए आ गए कि फ्री में यूट्यूब पे इतना कचरा वचरा भर रखा है लोगों ने, हम नहीं भरेंगे, स्टैंडर्ड चीज़ें आएंगी, इसलिए लाएंगे, ठीक है। अनअकैडमी बहुत पैसा देता है भाई, इतना पैसा देता है कि घर पे बैठे लोग मौज से खा सकते हैं, लेकिन किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसमें स्लोप की बात करता हूं, तो आपने बोला स्लोप तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट तो बोला आपने बोला 3 है, y का कोफिशिएंट तो आपने बोला 4 है, तो इसकी स्लोप आ गई माइनस का 3/4। फिर मैंने बोला x इंटरसेप्ट कितना लेके आओगे आप, तो आपने बोला x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया y इक्वल टू जीरो कर देना है। y इक्वल टू जीरो करोगे तो पहली लाइन में 3x माइनस 9 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/3 आ गई, जो 3 बन गया। यानी x इंटरसेप्ट अपने पास में कितना है, 3 है। और फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो आपने बोला y इंटरसेप्ट का मीनिंग ही समझ में आ जाना चाहिए कि x इक्वल टू जीरो करना है। अगर मैं x इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, तो इस लाइन में 4y माइनस का 9 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 9/4, यानी y इंटरसेप्ट 9/4 हो गया। अब मैंने एक लेंथ का बताया था आपको, लेंथ का याद है ना, कि अगर मैं ये बोल देता हूँ कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, तो आपको क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट तो माइनस का 7/2 आ गया, उसका बार लेना है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो प्लस का 7/2 आ गया। बाकी इनमें तो सब में पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, एक नोट भी लिख सकते हो, या इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखो जो एक्स इक्वल टू ए की है। इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो, आपने बोला हाँ जरूर बता सकते हैं। x इक्वल टू ए का मीनिंग हो गया कि x हमेशा ये रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर प्लेन प्लॉट करूँ, प्लेन के अंदर, तो ये x y हो गया। x की वैल्यू हमेशा ही, मान लो ये a है, a,0 यानी a ही रहेगी, तो इसका मीनिंग ये हो गया। एक सेकेंड, पेन चेंज करके अच्छे से ये बता दो, ये है इसका मीनिंग, यानी x की वैल्यू हमेशा ही a रहेगी यहाँ पे, y की वैल्यू ऊपर जाने पे पॉजिटिव बढ़ेगी, नेगेटिव जाने बढ़ेगी। तो बस यही चीज़ है यार। जैसे एक 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपने बोला इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू माइनस का 7/2, यानी x की वैल्यू हमेशा ही माइनस का 7/2 रहेगी। अगर मैं छोटा सा इसको प्लेन पे डिनोट करूँ, तो ये माइनस का 7/2,0 आ जाएगी। ये लाइन इक्वेशन बन गई। ये किसकी लाइन की इक्वेशन है, ये अपने पास में y हो गया। ये छोटा सा बता दिया यार, क्योंकि ये तो नॉर्मल है बस। ये किसकी इक्वेशन है, x माइनस 7/2 की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो और जैसे एक बात बताओ, इससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि मैंने बताने का प्रयास क्यों किया गया था यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू ए का मतलब x हमेशा ए रहेगा, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये बताओ। तो आपने बोला हाँ अब मजे आ रहे हैं सर, क्यों घूम फिर के सारी बातें क्लियर हो रही है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो आपने बोला y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 रहेगा, y की वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर मैंने बोला x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो आपने बोला आप तो फिर के ले रहे हो, y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा ही 0 होगी, y की वैल्यू। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आ गई। तो मैंने यही पर बताने का प्रयास किया था, अगर x इक्वल टू ए दिया, मतलब y एक्स के पैरेलल में एक लाइन आएगी। जैसे x इक्वल टू 0 क्या है, तो आपने बोला x इक्वल टू 0 y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई भैया आपके। अब क्या करोगे आप ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो आप। जैसे दिया हुआ है 2x माइनस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करो। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने। ये बता दो, फिर बस अब थोड़ी देर में ख़त्म करने वाले हैं इसको।
तो आपने बोला यार नॉर्मल फॉर्म होता है वो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है। तो मैंने बोला हाँ, इसको लिख लो, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है और पी इक्वल में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोला ठीक है, मैं पहले इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बाद में भी कर सकते हो भैया, दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है। माइनस का 8, अब मैं पता है माइनस से क्यों किया था, क्योंकि मैं अगर इसको प्लस 8 को इस साइड भेजूँ तो प्लस का बन जाएगा और मेरे को इक्वल टू में जो पी चाहिए था ये वाला पॉजिटिव चाहिए था। आप इसको वापस इधर लेके फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, एक ही बात थी। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8 तो आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ। कैसे? क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में हमने कोस अल्फा साइन अल्फा के लिए क्या गया था, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डिवाइड कर दिया था। तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन के अंदर, और ये 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x है, प्लस ये 3y आ गया और नीचे वापस वही बात, और इक्वल टू में कितना हो गया 8 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो आपने बोला 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आएगा जो 13 आएगा, 14 आएगा, 9 10 11 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए, तो ये 13 हो गया, x हो गया, प्लस ये 3y अपॉन रूट 13 हो गया और इक्वल टू में कितना आ गया, तो आपने बोला 8 बटा रूट 13, क्योंकि माइनस का 2 है तो उसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपने पास में इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज होकर आ गई, जिसमें कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन रूट 13 है। साइन अल्फा की वैल्यू में अगर पूछना चाहूँ तो कितना बोलोगे 3 अपॉन रूट 13 है। और मैंने बोला अगर पी की वैल्यू बताओगे तो कितनी बताओगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 अपॉन रूट 13 है। ये कंपैरिजन करके डायरेक्ट बता सकते हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आई थिंक इतना बहुत है यार, क्योंकि आगे एक फॉर्म आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, वो आगे वाले में पढ़ा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक क्वेश्चन कर दो अगर करना चाहो तो, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे इसी क्वेश्चन को कर दो। ये कितना है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसके अंदर आप स्लोप वगैरह बता दो मेरे को। तो आपने बोला मैं 3y को एक साइड रखता हूँ और बाकी सबको एक साइड लेकर चला जाता हूँ, तो ये 2x हो गया प्लस का माइनस का 8 हो गया। बट स्लोप आप डायरेक्ट बता सकते थे, आपने बोला m कितनी हो जाएगी, माइनस x कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट तो वो बोला माइनस का 2 है और y का कितना है, तो आपने बोला प्लस का 3 है, तो m अपने पास में 2/3 आ गई। और आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि अगर मैं 3 का डिवाइड करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैं बोलता हूँ कि ये कितना हो गया, तो आपने बोला ये m हो गया अपने पास में, ये अपने पास में y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया माइनस का 8/3। तो फिर मैंने बोला यार x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आपने बोला x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर दो, तो y 0 कर दो, इसी इक्वेशन के अंदर कर दो चाहे इसकी इक्वेशन के कर दो, कोई सब बात सेम है। तो y जैसे 0 किया, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया है, चेंज कुछ भी नहीं किया, तो y 0 किया, ये 2/3x माइनस का 8/3 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया x की वैल्यू, तो आप बोलोगे 2x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 4, यानी अपने पास में x इंटरसेप्ट 4 आ गया, y इंटरसेप्ट माइनस का 8/3 आ गया, बाकी m आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने 6 फॉर्म बता दी ना, तो 6 फॉर्म बता दी, उसको याद कर लो भैया, एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं वो कर दो, आपकी नैया पार हो जाएगी, ये भाई की गारंटी है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वो बता देता हूँ। स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप फॉर्म में क्या क्या किया था, स्लोप फॉर्म, पहला स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म की थी, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाली थी, फिर हमने क्या किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म लेके आए थे, फिर नॉर्मल फॉर्म अंदर लेके आए थे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आए हैं, और ये बस इतनी चीज़ें की थी। और बाकी हमने सारे एक एक क्वेश्चन किए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम पॉजिटिव कब होगा, एक्स की क्या कुछ होगी, ये सारी बातें। अब एम के बारे में आगे जो जिक्र करेंगे ना, वो एक तो फॉर्म आएगी, वो छोटा सा टॉपिक है बस 10-1 मिनट का, उसको क्लियर करके बाद में हम पूरी चीज़ें करेंगे, जिसमें देखो कि एम में रिलेशन क्या होता है, जब पैरेलल 2 लाइन होती है, अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके लिए एम में क्या क्या रिलेशन होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। ये वीडियो पूरा आराम से देखिए। आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे। और प्रैक्टिस बैच जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के भी टीचर आने वाले हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनके थोड़े पेपर वेपर चल रहे हैं बाद में, क्योंकि तैयारी वारी में हैं वो भी।
और आपके टीचर के, मेरे खुद के रिजल्ट कुछ बाकी है भैया आने, जो ताबड़तोड़ आएंगे, रिजल्ट एक नंबर के आएंगे, है ना। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए शाम तक, या फिर कल आ जाएगा सुबह। ठीक है, मैं प्राइमर वगैरह लगा दूँगा। तो धन्यवाद।